तो आप आई होप आप अच्छा होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मेरा आपको बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो हम यूपीपीएससी की जो नई वैकेंसी है आरओ एआरओ की, उसके नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसकी फ़ीस पे। जैसे कि आपको पता है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की फ़ीस 125 रुपये फ़ीस होती है और ये फ़ीस बहुत एक बेसिक लेवल पे रखी है ताकि ज़्यादा से लोग रख सकें। और उसमें नेक्स्ट पे आते हैं वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 411 वैकेंसी है। दोस्तों ये पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिसमें मोस्टली वैकेंसी रिव्यू ऑफिसर की है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, एक आपके पास गोल्डन चांस है। आप इसे बिना मिस करे आपकी अच्छी प्रिपरेशन करें। और इसमें इस वैकेंसी के साथ में ये 2021 में आई थी और 2023 में आई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम कब से स्टार्ट एग्ज़ाम बिगिन। ये दोस्तों ये 9 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। आज 10 तारीख के, आज 10 को वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 9 तारीख, यानी कि 9 नवंबर को ही इसकी क्लोजिंग डेट है। आप आई होप आप जल्दी जल्दी फॉर्म भर रहे होंगे, जल्दी से जल्दी भर लें। लास्ट टाइम पे वेबसाइट हैक हो जाती है या फिर क्रैक हो जाती है। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। दोस्तों देखो, जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस में ज़्यादातर एग्ज़ाम में कई पैटर्न में होता है, इसमें भी इसी तरह ही है। पहले प्री है, और प्री में आपके पहले प्री है, फिर प्री में पेपर 1 है, जीएस इसे कहते हैं जीएस 1। जीएस में 1 में 140 क्वेश्चन है और इसके 140 ही मार्क्स हैं। और फिर है पेपर 2 उसी दिन होगा ये, जो कि हिंदी का होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। आप समझ सकते हैं कि 60 क्वेश्चन है, यानी कि ये घंटे का होगा पेपर 2, और पेपर 1 2 घंटे का होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद जब प्री की कट ऑफ आएगी या रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद फिर मेंस में डॉक्टर्स मेंस में इसके 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है पेपर 1 को हम देख सकते हैं कि पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू। दोस्तों ये मेंस जो होता है इसका आरओ एआरओ का, इसमें इसका कुछ पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ इसका सब्जेक्टिव होता है। तो दोस्तों पेपर 2 पे देखते हैं हम इसे। तो पेपर 2 में देखते हैं, पेपर 2 में हिंदी का होता है ड्राफ्टिंग, यानी कि इसमें कुछ ये जो होता है हमारा रिटर्न होता है, जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें 3 घंटे का होता है ये, जैसे कि हम देख सकते हैं 3 घंटे का हो सकता है। और 3 घंटे के बाद फिर इसमें आपको कई सारी चीज़ें ग्रामर भी होती है, कुछ ट्रांसलेशन भी आता है, ड्राफ्टिंग आता है, इसके रिगार्डिंग ये होता है। फिर आते हैं पेपर 3, मेंस का पेपर 3 में हिंदी ऐसे 3 आवर, यानी कि इसमें ऐसे लिखने पड़ते हैं, 3 आवर मिलते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 6 इसमें ऐसे लिखने पड़ते हैं। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि ये कुल मिला के जो मेंस होता है वो 400 नंबर का होता है, और 400 के अकॉर्डिंग ही इसमें कट ऑफ बनती है। आरओ एआरओ में अलग अलग कट ऑफ बनती है, क्योंकि इसमें आरओ एआरओ में एक अलग से कुछ अलग से क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफ़िकेशन चाहिए एनी ग्रेजुएट, यानी कि कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, चाहे बीएससी, बीटेक, आईआईटी, जो भी प्रोफेशनल डिग्री होती हैं ग्रेजुएट लेवल की, सब इसमें एलिजिबल है। मगर इसमें एक एआरओ के लिए क्वालिफ़िकेशन ये तो है, इसमें कुछ अलग से एआरओ के लिए कुछ अलग से क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर वाली। इसमें कंप्यूटर के बारे में 1 साल का कोई कोर्स कर रखा हो, उसमें रिगार्डिंग होगा C++, या फिर आपने बीटेक का रखा हो, जावा का रखा हो, कुछ भी 1 साल का कोर्स हो कि इसके अलग से एक क्वालिफ़िकेशन है एआरओ के लिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये इसमें थोड़ा सा और स्किल मांगते हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एज, दोस्तों इसकी एज की बात करें मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। बाकी आप इसमें कोटा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब सैलरी पे बात आते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करें आरओ की रिव्यू ऑफिसर की, तो रिव्यू ऑफिसर की सैलरी है 48, यानी कि 4800 पे ग्रेड।
और ARO की है 4200 ग्रेड। अगर कुल मिला के देखें RO की सैलरी, अलाउंस, DA, HRA ये सब को मिला के देखें तो 65 टू 70 इसकी सैलरी बैठेगी। इसकी सैलरी बैठेगी 65,000 टू 70,000। और ARO की देखें तो इसकी बैठेगी 64 से 68,000 रुपये। तो दोस्तों देख सकते हैं 64-68,000 की सैलरी का इतना डिफरेंस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है मगर इसका काफ़ी अच्छा लेवल बढ़ जाता है। अब सिलेबस की बात करें दोस्तों, इसका सिलेबस जैसे कि नोटिफिकेशन में वेबसाइट पर मेंशन है डिटेल में। मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे जो इसका GS प्री का है, जो इसका सिलेबस है GS प्री का, GS1 का प्री GS1 है। और इसका GS का प्री में आएगा तुम्हारे जो GS के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और आपके फिर जो साइंस के सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट इसमें आएंगे। और आप यूपी करंट अफेयर, काफ़ी करंट इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज करंट का है, करंट अफेयर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें इसमें जो पेपर और जो मेंस है, मेंस में अच्छे खासे आपको हिंदी अच्छी से पढ़नी पड़ेगी। हिंदी GS का काफ़ी अच्छा वेटेज है इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अभी से आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, अभी से 3-4 महीने हैं। तो इस टाइम में आप अपनी से अच्छी तैयारी करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर, शब्बा राशा।